सो साहिल 10 लगाकर आपको कैच द मैथ रेगुलर ले रहे हो नहीं ले रहे हो? सीटीएम रेगुलर ले रहे हो या नहीं? नहीं ले रहे हो तो दिक्कत है, और क्या, ये रेगुलर लेना है आपको, सीटीएम रेगुलर लेना है। साहिल 10 लगाकर अनलॉक कर सकते हो क्लास को, फ्री हो जाएगा फिर, है ना, रात को 8 बजे होता है। लिंक टेलीग्राम और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अब आते हैं अपना अगला हेडिंग डाल लीजिए कॉम्पोजिट नंबर। नंबर सी पढ़ रहे हैं अभी अपन, तो अब अगला हेडिंग डाल लीजिए कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर होते हैं भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं दोस्तों? देखिए मेरी बात को सुनिएगा। एक चीज आपके सामने ये आती है कि प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या थी, अभाज्य संख्या वो संख्याएं हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हैं। अभाज्य संख्या की कोई परिभाषा आपसे कहीं भी पूछ ले कि अभाज्य संख्या क्या है, तो अभाज्य संख्या केवल वो संख्याएं हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हैं, ठीक है। और भाज्य संख्या क्या है? जिनके 2 से अधिक फैक्टर हैं, बस, मोर देन 2। जिसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, मोर देन 2 फैक्टर, हो गया काम। तो इसी बीच सारी दुनिया जी रही है, एक इंसान पिस रहा है। हाँ, इसी बीच सारी दुनिया जी रही है, एक इंसान पिस रहा है। वो एक इंसान कौन है? आप बता सकते हैं तो बताइए, बाकी मैं इसके एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं 4, तो 4 के क्या फैक्टर कितने हो गए? 4 का देखो एक तो होता ही होता है, हर संख्या का एक तो फैक्टर होगा ही होगा। 2 भी इसका फैक्टर है और 4 भी इसका एक फैक्टर है, मतलब 4 खुद भी है। अगर इसके बाद बात करें 6, तो 6 में देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और खुद 6 भी है। तो यानी कि फैक्टर क्या होते हैं, आप फैक्टर को भी मैं हाथ के हाथ समझाता जाता हूं, लेकिन अलग से फैक्टर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फैक्टर वो चीज है, या तो वो संख्या होगी या संख्या से छोटा होगा, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। किसी भी चीज का गुणनखंड लिख लो, किसी भी संख्या का गुणनखंड हमेशा वो नहीं है, वो तो या तो संख्या या संख्या से छोटा होगा। नॉर्मल बात है, लेकिन मैं लिखा रहा हूं, बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ, बड़ा तो होता है मल्टीपल, एलसीएम एचसीएफ में भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल बेसिस पे हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई फैक्टर की बात आप कर रहे हो, तो फैक्टर डेफिनेटली ऐसा होगा, जैसे कि मान लो 8 के कितने फैक्टर हो गए? 1, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा, तो ये 8 के फैक्टर हो गए 4। ऐसे चलता है, ठीक है मेरे दोस्तों। यहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? तो यहां भी 3 फैक्टर, यहां भी 4 फैक्टर, यहां भी 4 फैक्टर, ऐसे मान लो और भी ले सकते हो आप। 9 तो 9 भी ले सकते हो। 9 में देखो 1 हो गया, 3 हो गया, खुद 9 भी हो गया। फिर आप देखो 10 भी ले सकते हो, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। ऐसे मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए वो आपकी भाज्य संख्या हो जाती है। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? और जिसके केवल 2 फैक्टर हो वो अभाज्य संख्या हो जाती है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कम ऑन, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 होती हैं। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 9 होती हैं। 1 से 25 तक। 25 से 50 तक कितनी होती हैं? 6 होती हैं। और 50 से 75 तक कितनी होती हैं? 6 होती हैं। और 75 से 100 तक कितनी होती है? 4 होती हैं। 1 से लेके 1000 तक कितनी होती हैं? 168। 1 से लेके 1000 तक 168 संख्याएं होती है। प्राइम नंबर की मैं बात कर रहा हूं, अभी रिवीजन दे रहा हूं थोड़ा सा आपको, ठीक है मेरे दोस्तों। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई टेंशन तो नहीं आ रही? ठीक है सर। इसी बीच में मैंने बोला, इसी बीच में एक ऐसी संख्या है जो फंसी पड़ी है बेचारी। वो यूं कह रही है कि भाई मेरे को यूज तो सब कर रहे हैं लेकिन नाम कोई दे नहीं रहा। ऐसी क्या दुविधा है? भगवान मेरे की रक्षा करो। भगवान ने कहा मैं रक्षा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि क्या, कि एक जो है ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। ये बात आप लिख लो, क्योंकि आप छोटी छोटी गलतियां कर सकते हो, मुझे पता है। नीदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम। एक को कोई नहीं है, मतलब एक है ही नहीं, बेचारा सबके साथ जा तो रहा है लेकिन कोई रख ही नहीं रहा उसको। अजब अजब जिंदगी है भाई, है। चलिए ठीक है, तो ये कहानी आ गई एक के साथ। अब ए ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ये बिल्कुल उन्होंने बता दिया। हमारी भाज्य संख्या भी होगी, हमारी अभाज्य संख्या भी होगी।